मिस्र के बाद एक और कट्टर मुस्लिम देश तुर्की ने भी छोड़ा हमास का साथ। उधर इजराइल ने मांगी भारत से बड़ी मदद। क्या भारत जो करेगा अरब देश पर होगा इसका गहरा असर? दोस्तों, सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें बताया गया है कि तुर्की ने हमास के लीडरशिप को अपना देश छोड़ने के लिए कहा है। अगर आप दूसरा आर्टिकल देखेंगे तो इसमें भी बताया है कि 7 अक्टूबर को हमले के बाद तुर्की ने हमास के चीफ को अपने देश से निकलने के लिए कह दिया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जिस तरीके से इन्होंने यह सेलिब्रेट किया था वह तुर्की को पसंद नहीं आया। इसके अलावा और भी खबरें आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि अल अक्सा फ्लड में तुर्की और हमास के रिश्तों को खत्म कर दिया। लेकिन हाल ही में यूएन में जो बड़ा खेल हुआ जिसमें इजराइल यूएन पर भी भड़क गया, उसके बाद तुर्की का बड़ा बयान सामने आया कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है, यह मुजाहिदीन है जो अपनी जमीन की रक्षा कर रहे हैं और अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में तुर्की के इस बयान ने पूरा किस्सा ही बदल दिया। दरअसल तुर्की के एर्दोगन ने यह कहा कि इजराइल और पश्चिमी दुनिया हमास को एक आतंकवादी संगठन मानती है। पश्चिमी दुनिया के ऊपर तुम्हारा बहुत कर्जा होगा इजराइल, लेकिन मेरे ऊपर तुम्हारा कोई कर्जा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें जवाब दूंगा। जिसके बाद इजराइल के फॉरेन मिनिस्ट्री प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल तुर्की के बयान को रिजेक्ट करता है और हमास और आईएसआईएस एक जैसे हैं। एर्दोगन को शर्म महसूस नहीं होती है कि यह कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को आतंकवादी कहते हैं, पीकेके को आतंकवादी कहते हैं और उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन चलाते हैं। और जब हमारी बारी आ गई तब सब खत्म हो जाता है और यहाँ पर वह आतंकवादी नहीं है। दरअसल यहाँ पर इजराइल कुर्दिस्तान की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि हाल ही में तुर्की की संसद के सामने एक ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद तुर्की ने एयर स्ट्राइक के ऑर्डर दे दिए थे। इसके बाद तुर्की के जहाजों ने कुर्दिस्तान में घुसकर बम बरसाए थे, इसलिए इजराइल ने अपने बयान में तुर्की को वह बात याद दिलाई। इसके अलावा तुर्की पीकेके को भी एक आतंकवादी संगठन मान चुका है, लेकिन जब इजराइल की बारी आई तो तुर्की ने हमास को आतंकवादी संगठन मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद अब इजराइल ने भारत से बड़ी मदद मांगी है और भारत में जो इजराइल के राजदूत हैं उन्होंने कहा कि भारत ने हमें 100% सपोर्ट किया है हमास के खिलाफ। हमास ने जो कुछ किया उसे एक आतंकवादी घटना माना गया है, इसलिए हम भारत के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और हम भारत के द्वारा हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करवाना चाहते हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि भारत क्या जवाब देता है। ऐसे में भारत अब क्या करेगा इस मामले में देखा जाए तो भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों में हमास की निंदा की थी। भारत के पीएम के बाद सऊदी के प्रिंस ने भी हमास के कामों की निंदा की थी, लेकिन यहां चीन और रूस अलग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दोनों में से किसी ने भी अभी तक हमास को आतंकवादी संगठन नहीं बोला है और संगठन बोलना तो दूर की बात है, इन्होंने हमास के द्वारा किए गए कामों को भी गलत नहीं बोला अभी तक और ना ही सही बोला है, यानी उसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया। ऐसे में यह सवाल उठता है कि भारत अब क्या कहता है, क्योंकि अगर भारत सपोर्ट करता है तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कूटनीतिक रूप से भारत के लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकती है। मिडिल ईस्ट में ऐसे कई सारे देश हैं जो भारत के साथ कई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और चीन मिडिल ईस्ट में घुसना चाह रहा है। तो अगर भारत कुछ एक्शन लेता है तो बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, लेकिन अब देखना होगा कि इस पर भारत की विदेश नीति क्या कहती है। वैसे देखा जाए तो भारत इस मामले में काफी सोच समझकर ही फैसला लेगा, क्योंकि इन सब का असर भारत और बाकी अरब देशों के साथ भारत के रिश्तों पर भी पड़ेगा। ऐसे में देखना होगा कि भारत अब इस पर क्या फैसला लेता है और इस वक्त सभी देशों की नजर भारत के फैसले पर ही टिकी है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। डोकलाम को चीन ने घेरा तो मोदी सरकार ने भूटान पर कर दिया बड़ा ऐलान, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का तेल खत्म, एयरपोर्ट हुए जाम। पाकिस्तानी खाना खाए या प्लेन उड़ाए, इस असमंजस में है पूरा पाकिस्तान। दोस्तों, भारत चीन की हर चाल को पहले से ही जानता है, इसलिए अब भारत चीन की सभी चालों को पहले से ही मिट्टी में मिला रहा है।
क्योंकि चीन दूसरों की जमीन हथियाने का कोई मौका नहीं छोड़ता और इस बार चीन की नजर भूटान के डोकलाम पर है। इसलिए मोदी सरकार ने पहले ही भूटान को आगाह कर दिया कि चीन के दबाव में आकर डोकलाम कॉरिडोर को लेकर कोई भी समझौता करना खतरनाक साबित हो सकता है। भारत ने सीधे सीधे भूटान को कह दिया कि डोकलाम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर किसी भी तरह के समझौते के वे खिलाफ है और सीमा से जुड़े किसी भी विवाद को लेकर भारत पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। और भारत ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सीमा विवाद को खत्म करने और अच्छे संबंध बनाने के लिए चीन और भूटान आपस में बातचीत कर रहे हैं और इसलिए चीनी विदेश मंत्री ने हाल ही में भूटान के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी और इस दौरान चीन ने भूटान से पूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित करने और विवादों को हल करने का आग्रह किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर जल्द से जल्द हल करने पर भी सहमति बन गई। ऐसे में मोदी सरकार ने भूटान से साफ कह दिया कि भारत डोकलाम कॉरिडोर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ है और इससे भारत के हितों में किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पहले भी जब चीन ने इस इलाके में सड़क निर्माण करने की कोशिश की तो भारतीय सेना ने उसे रोक दिया था, जिस वजह से दोनों देशों के बीच में काफी समय तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। भूटान के भारत के साथ सैन्य साझेदारी और रणनीतिक संबंध भी है और ये दोनों ही ऐसे पड़ोसी हैं जिनका चीन से सीमा विवाद है और डोकलाम का मुद्दा भारत के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि चीन का भूटान के इलाकों पर अतिक्रमण भारत से जुड़ा हुआ है और इसलिए डोकलाम पर चीन का नियंत्रण सीधे तौर पर भारत के खिलाफ होने वाला है क्योंकि चीन भूटान को मजबूर करके उसके क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर रहा है, लेकिन भारत डोकलाम में चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध कर रहा है। तो वहीं अब दूसरी तरफ पाकिस्तान अब इस कदर बर्बाद हो गया है कि उसके पास तेल के भी पैसे नहीं, जिस वजह से पाकिस्तान के एयरपोर्ट भी बंद पड़ गए हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 77 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, जिनमें से 4 इंटरनेशनल थी और बाकी सारी डोमेस्टिक थी, लेकिन तेल ना होने की वजह से पाकिस्तान से कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ पाई। जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ भारत पेट्रोलियम है या इंडियन ऑयल है जो ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन या रिफाइनरी करती है, उसी तरह से पाकिस्तान स्टेट ऑयल है पाकिस्तान में यानी पीएसओ ने अब साफ साफ मना कर दिया है कि वह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि पीआईए को ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वे पैसे नहीं देते। जो उनके पुराने बिल थे वे उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किए हैं, इसलिए अब उन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को तेल देने से साफ साफ मना कर दिया है, जिसके बाद पीआईए पूरी तरह से ठप हो गया है और उसकी कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ पा रही है, जिसके बाद अब पूरा पाकिस्तान असमंजस में है कि वह खाना खाए या प्लेन उड़ाए, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही इतना ज्यादा कर्ज में डूबा है कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं और वहां के लोग ठीक से खाना तक नहीं खा पा रहे और अब वहां के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि वहां के एयरपोर्ट ही पूरी तरह से ठप पड़े हैं।